श्री अवध, जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता, अयोध्या जहाँ कभी कोई युद्ध ही नहीं, अरे कलह भी नहीं। एक बार जरा सी कलह हुई, भगवान निकल कर बाहर चले गए। जहाँ किसी का वध नहीं, जिस घर में कलह और क्लेश नहीं, उसमें राम रहना पसंद करते, उसमें राम प्रकट होकर दर्शन देते। एक बार दशरथ जी बिल्कुल एकांत में बैठे थे, बैठे बैठे रोने लगे। क्या मेरे साथ मेरे राजभवन के दीपक बुझा दिए जाएंगे? एक बार भूपति बनमाई, भई गलान मोरे सुत नाई। कई बार इस चौपाई का मैं व्याख्या नहीं करता हूं, क्योंकि वो समय था जब उनको राजा का उत्तराधिकारी, क्योंकि उस समय राजाओं को घोड़े पर चढ़कर युद्ध लड़ने पड़ते थे, तो पुत्र चाहिए राज्य का जो कर्णधार है। लेकिन आज पुत्रियां, मुझे लगता है पुत्रों से ज़्यादा माता पिता की चिंता करती है, प्यार करती है, प्राण देती है। इस चौपाई का मैं आजकल व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सभी काल के अनुसार हुआ कर, आज का काल ये नहीं है, अरे चाहिए तो ब्रह्मवाणी हृदय में प्रभु बोल गए, यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं बिना गुरु कृपा से मिलता नहीं हूं। अगर मुझे चाहते हो पुत्र रूप में, तो गुरुदेव के श्री चरणों में जाओ। मेरा आगमन गुरु के द्वार से होता है, और उसी समय गुरु ग्रह गया तुरंत के भवन का द्वार ये गुरुद्वार से होकर जाता है। बिना गुरुद्वार जाए भगवान के द्वार पर आप नहीं जा सकते, भगवान आपके राजद्वार पर भी नहीं आ सकते। इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा कर दिया है। भगवान गुरु के चरणों में बैठकर ही मिलते हैं, शास्त्र पढ़ने से, मंत्र जपने से नहीं मिलते, गुरु की कृपा से। और कृपा के लिए गुरु के चरणों में मस्तक रखे अहंकार छोड़कर रोना पड़ेगा। चक्रवर्ती नरेश रो रहा है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जो भीतर की पीड़ा प्रकट कर रहे हैं, गुरु के चरणों में, किसी संत के चरणों में बैठकर रो। रिश्तेदार के यहाँ रोओगे, घड़ियालू आंसू बहाएगा, और जब वहां से घर लौट के आओगे तो पत्नी से कहेगा, अब ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। 10 तरह की आपकी खिल्ली उड़ाएगा। तो जहां समाधान होता है, समाधान केवल संत के चरणों में, गुरु के ही चरणों, और कहीं नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, धैर्य रखो, 4 पुत्र होंगे। बोले महाराज मेरी तो रानियों को ऋतु धर्म बंद हो चुका है। बोले अब ऋतु धर्म से नहीं आएंगे, क्रिया से नहीं आएंगे, क्रिया बहुत बार हो गई, फिर कृपा से आएंगे। कैसे आएंगे? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज व्यवस्था बताइए क्या क्या करना है?
बोले मैं नहीं कर सकता, भारतवर्ष में केवल एक महात्मा है जो ये कर सकते। कौन कर सकते? श्रृंगी ऋषि। बोले वे तो कहीं आते जाते नहीं है, वो कैसे आएंगे? बोले अब तुम चिंता छोड़ो, अब तुम्हारा सारा भार मेरे ऊपर आ गया, मैं गुरु हूँ, गुरुता मेरे पास है, मैं बुलाता हूँ। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि का श्री अवध में शुभागमन, पूरे अयोध्या में मंगल शकुन होने लगे, यज्ञ का शुभारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा। और पूर्ण आहुति के समय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति यज्ञ वेदिका में अर्पित की गई, स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में पायस प्रसाद लेकर लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद महाराज को दिया, जाइए राजन प्रसन्नता से प्रसाद वितरण करो। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। इसलिए प्रसाद प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही लेना चाहिए। न किलस के बांटो न किलस के लो। नाचते हुए महाराज राजभवन में आए। आधा प्रसाद कौशल्या जी को, आधा प्रसाद कैकेयी जी को, शेष के आधे आधे दो भाग किए। एक कौशल्या जी के हाथ पर रखा, एक कैकेयी जी के रानी सुमित्रा का सम्मान करो। और देखिए सुमित्र का सभी सम्मान करेंगे, मित्र से भी ज्यादा आगे। वो मित्र ही नहीं है, वो सुमित्र है और सुमित्र का सम्मान सभी। इसलिए मित्र बनो, सुमित्र बनो, भगवान आपको प्रसाद भेजेगा। जो भी आपकी चाह होगी भगवान आपको प्रसाद भेजेगा। रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान माँ के उर से उदर में प्रवेश कर गए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि भगवान माँ के गर्भ में गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासव राज ही रानी, मंदिर महासव राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं पूरी अयोध्या अलौकिक हो गई। माताओं के चेहरे पर तेज प्रकट हो गया। चलो भगवान आए वो तो बात छोड़ दीजिए। जिस दिन हमारा भजन बिना विघ्न के निर्विघ्न शांति से पूरा हो जाता है, जो नियमित पाठ है, उस दिन भी चेहरा देखोगे शीशे में दमकता हुआ दिखाई देगा, मन करता है नाच लो। और जिस दिन हमारे भजन में कोई विघ्न हो जाए, फोन आ जाए, मीठे भजन भी नहीं करने देता। ऐसा होता है ना, मन बिगड़ जाता है। भगवान स्वयं गर्भ में आ चुके हैं, अंशों के सहित आ गए।
रानियां, गर्भ के चिन्ह प्रकट हो गए। अवध के नागरिकों को, माताओं बहनों को पता लग गया माताएं गर्भवती हो चुके। पुरुषों को नहीं पता लग पाता है, माताएं चिन्ह पहचान लेती हैं कि हाँ कुछ न कुछ खुशखबरी के संकेत हैं, शरीर में खुशखबरी आने वाली है। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे। माताएं अवध की व्रत करने लगी, अनेक प्रकार की मनौतियां मनाने लगी, कितने प्रकार की बोलियां बोलने लगी। ऐसा होगा तो ऐसा दान करेंगे, ये पुण्य करेंगे, गाय दान करेंगे, गंगा नहाने जाएंगे, ब्राह्मण जिवाएंगे, ऐसा करें। पूरे के पूरे अयोध्या में मंगल अनुष्ठान। देवता मनुष्य रूप धारण करके बार बार श्री अवध में दर्शन करने आते। साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर सब अयोध्या के राजमार्गों पर 24 घंटे कथा कीर्तन नृत्य गायन अनुष्ठान भजन, पूरी अयोध्या मंगलमयी हो गई। आनंद ही आनंद। समय बढ़ते जा रहा है। रानियों के भवनों में सुंदर सुंदर देवताओं के, महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के चित्र लगाए गए। चूंकि गर्भ पर दीवार पर लगे चित्र का बहुत बड़ा परिणाम आता है। गर्भवती माँ जैसे चित्र का दर्शन करती है, उसका चिंतन उसी प्रकार का होता है और गर्भ का बालक उसी प्रकार का बन जाया करता है। इसलिए घरों के चित्र सुधार लीजिए, बच्चों का चरित्र अपने आप सुधर जाएगा। चित्र बिगड़े हैं, पता नहीं कहाँ से ऊल जलूल लटका देते हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी प्रेस में छपते, कुछ समझ में नहीं आता। पहले देवी देवताओं के चित्र रहते थे तो कैसा बुढ़ापे तक भी माता पिता की सेवा होती थी, सब मिलजुल कर रहते थे, एक ही चूल्हे पर सब भोजन बनाते थे। छोटी सी हवेली में ही 3-3 बाबाओं के परिवार रह लेते थे। चूँकि देवताओं का ही आगमन हुआ करता था, ऋषि मुनियों का ही आगमन हुआ करता था। आज जितनी बड़ी कोठी उतनी छोटी पड़ जाती है, बड़ी मुश्किल। पूरी अयोध्या समय बढ़ते जा रहा है। 8 मास पूर्ण हो गया, 9वां मास प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या से नींद गायब हो गई, कोई सोने को तैयार नहीं। भय लगता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पूरी पूरी रात अटारियों पर बैठकर अयोध्या के नागरिक पुकारते हैं, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर जुद राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा हो रामा, रामा मध्य दिवस अति शीतल धामा हो रामा, रामा पावन काल लोक श्यामा रामा हो रामा, पावन काल लोक श्यामा रामा हो रामा। हे जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा। घोषित चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार का दिन दोपहर 12 बजे का समय भगवान के अवतार को घोषित कर दिया। दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम आते हैं दिन के 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण आते हैं रात के 12 बजे। चलो राम जी का तो समझ में आ गया दिन के 12 बजे क्यों आए।
सकल लोकदायक विश्रामा। एक कृष्ण जी रात के 12 बजे क्यों आए? चोरी करनी थी, और चोर तो रात में ही निकलते हैं। भगवान आते हैं सकल लोकदायक विश्रामा। दोपहर 12 बजे का समय ऐसा होता है कि मनुष्य को भूख लगती है। अब की बात नहीं कह रहा हूं, ये त्रेता की बात है। अब तो 11 बजे तो नाश्ता ही करता है, 3 बजे भोजन करता है। तो जब आदमी भूखा होता है तो क्रोध करता है, भूख में आदमी गुस्सा करता है। ये तो नहीं कहेगा मुझे भूख लगी है, बहानों से ये कुर्ता मेरा तिरछा कैसे डाल दिया, ये चप्पल उल्टी से तो कैसे, वो उसी से वो डांटेगा बहानों से। तो भगवान कहते हैं कि जब तुझे जगत के भोगों की क्षुधा पीड़ा दे, उस समय मेरा प्राकट्य होगा, मेरा आगमन होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। सकल लोकदायक विश्राम।